आज से पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने आज 1 जुलाई से बिजली बिल्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी ने तमाम सूबाई वज़राए आला को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ख़त लिख कर आगाह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा, जुलाई 2025 से बिजली बिल्स के ज़रिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूल के तरीक़े तजवीज़ करें। ख़त में वफाकी वज़ीर ने बिजली के निर्ख कम करने के हुकूमती इक़दामात भी उजागर किए। सानिया स्वात पर साबिक़ डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक शहजाद महबूब ने कहा, रेस्क्यू 1122 लोकल गवर्नमेंट और महकमा सेहत समेत 36 महकमों को पहले से अलर्ट जारी किया था। 2 जून को दफ़ा 144 नाफिज करके दरियाए स्वात में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की थी। 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की और तमाम दरियाओं नदी नालों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की। फ्लैश फ्लड के बायस दरियाए स्वात के 8 मकाम पर दर्जनों सयाह फंस गए, जिन्हें मुख्तलिफ इदारों की टीम्स ने मिलकर रेस्क्यू किया। दरियाए स्वात के अतराफ टीम्स लगाई हुई थी। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। भारत से सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिंतास माहिदा बदस्तूर मौसर और काबिल अमल है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सालिसी अदालत ने पाक भारत तनाज़े पर अपनी मुकम्मल आईनी हैसियत को बरकरार रखा। सालिसी अदालत ने कहा है कि वो इन मामलात को बरवक्त मौसर और मुनसिफाना तरीके से आगे बढ़ाने की पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत को चाहिए कि वो माहिदे की मामूल की अमलदारी फौरी बहाल करे और माहिदों की तमाम शिकों पर मुकम्मल और ईमानदारी से अमल करे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा कि भारत एक तरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, ना अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। भारत खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। 4 रोज़ा जंग ने साबित किया, भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हठधर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुलगी हुई है संदूर समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा। हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, सालिसी अदालत से फ़ैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहिदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फ़ज़ागढ़ पर 26 होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए स्वात में ज़लाबी रैले में बह जाने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। 3 रोज़ कबल दरियाए स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला।
साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने स्वात वाक़े की तहकीकाती कमेटी को बयान कलम बंद करा दिया। कहा 45 मिनट में जो कर सकते थे किया, 3 सयाहों को रेस्क्यू किया। दरिया स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मुदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है, उनका होटल तजावुजात के ज़िम्न में नहीं आता। अली अमीन गड्डापुर से पहले वजीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकपतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध को पैगाम। कहा स्वात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है, हमें अफसोस है। स्वात वाक़े पर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ज़िम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन दरियाए स्वात से 80 लोगों को बचाया गया। हादसे के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा फ़र्द का जवाब देना नहीं चाहता। मजीद कहा मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। वो जो मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पे इस्तीफा देना चाहिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस्तीफे के मुतालबे पर मरियम नवाज से जवाबी इस्तीफा मांगते मांगते बैरिस्टर सैफ जनवरी 2022 में पहुंच गए और PTI हुकूमत में पेश आए मरी वाक़े पर भी मरियम नवाज से इस्तीफा मांग लिया। जोशे जज्बात में मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ये कह गए कि वो जो मरी में बर्फ़ में 23 अफराद जाँ बहक हुए थे उस पर भी मरियम को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हकीकत यह है कि यह वाक़या उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के दौरान जनवरी 2022 में पेश आया था, जहाँ मरी में बर्फबारी के दौरान सयाह सड़क पर बेयारो मददगार अपनी गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हुए थे और इसी बेबसी की हालत में दुनिया से कूच कर गए थे। उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो, कोई भी इंसान है उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फर्ज है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। स्वात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है और हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इस पर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़ा दें। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती फ़ैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत अपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, उसे कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फ़ैसला दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की गई, दावत मिली तो CAC गौर करेगी। फिलहाल ये मामला पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान के मफाद की बात होगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। शर्जील मेमन ने कहा अगर MQM मुस्बत सियासत करेगी तो ज़रूर सराहेंगे, किसी भी सियासी जमात को माइनस करना नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि KP हुकूमत ने दरियाए स्वात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती, सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। आज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा मरियम नवाज़ की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला खुद गईं और जिम्मेदारान को हथकड़ियाँ लगवाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फ़हरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ़ करवाया जाए। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात लिए जाएँ।
बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद-ओ-रफ़्त आसान बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मनसूबाबंदी की जाए। सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नए माली साल के बजट का इत्तलाक़ आज रात 12 बजे से हो गया। एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बजट 2025-26 की समरी पर बाकायदा दस्तखत कर दी। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली बिल्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी ने तमाम सूबाई वज़राए आला को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ख़त लिखकर आगाह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा, जुलाई 2025 से बिजली बिल्स के जरिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीक़े तजवीज़ करें। ख़त में वफाकी वज़ीर ने बिजली के नर्ख कम करने के हुकूमती इक़दामात भी उजागर किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनका बतौर चेयरमैन इंतखाब बानी PTI की चॉइस है। कुछ लोग इस फैसले को तब्दील कराने गए थे, लेकिन बानी PTI ने इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर खान के कुछ बयानात नामुनासिब हैं। पार्टी की अंदरूनी चपकलिश बाहर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी तला शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का था। हमारे लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वफाकी हुकूमत हठधर्मी का मुजाहिरा कर रही है। वो बानी तहरीक इंसाफ से खौफज़दा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस का 12 जजेस के दस्तखत के साथ अदालती हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल होगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज़्यादा मौसर तस्वुर होगा। रवा साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 18 शहरी जाँ बहक हुए। ज़्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं और बराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। और कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक इंग्लैंड में शादाब खान की कंधे की सर्जरी का इम्कान। सर्जरी के बाद शादाब खान 3 माह तक क्रिकेट से आउट हो सकते हैं।